अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 लोकल एरिया नेटवर्क कंप्लीट हो चुका था और उस हवाले से मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको फॉलो किया होगा और अपने उन टॉपिक्स को अच्छी तरह रीड किया होगा, क्योंकि वो हमारे पास बेसिकली एक प्रैक्टिकल चैप्टर था। तो इंशाल्लाह जब आप कॉलेज में आएंगे तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा उनको रिव्यू करवाऊंगा और उसकी लैब प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन आपने उन टॉपिक्स को अच्छी तरह रीड करना है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आज हम चैप्टर नंबर 10 ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे। ई कॉमर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है, इसका क्या पर्पस है और इसका क्या यूज है और कौन लोग इसको यूज करते हैं। तो ई कॉमर्स को डिस्कस करने से पहले हम सिर्फ कॉमर्स को डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स बेसिकली एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। क्या मतलब, यानी कि चीजों का लेन देन होता है और वो किस पर्पस के लिए होता है? पैसे के लिए होता है, मनी के लिए होता है। आप अपनी चीजें किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले आप कुछ मुआवजा उससे लेते हैं, ठीक है। या तो अब इसमें दो कंडीशंस हैं, ठीक है। या तो आप उसको कोई चीज देते हैं और वो उसको बिल्कुल दे देते हैं, परमानेंट दे देते हैं और उसके बदले में कुछ मुआवजा ले लेते हैं। तो ये तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। इसमें दो चीजें आती हैं हमारे पास कॉमर्स में, एक है एक्सचेंज ऑफ गुड्स या थिंग्स है, यानी कि चीजों का एक्सचेंज करना। डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं, उनको एक्सचेंज करना पैसे के लिए या बिल्कुल उनको सेल कर देना, दे देना। और एक इसमें एक और चीज है आपके पास है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का क्या मतलब होता है? इसमें हमारे पास ये होता है कि आपकी कोई भी क्वालिटी है या कोई भी सर्विस है या कोई भी एक प्रॉपर्टी है, आपकी चीज है, कोई भी एसेट है, वो आप किसी को परमानेंट सेल नहीं करते। इसमें आप ले सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स के बारे में बात करते हो, आप अपनी स्लाइड्स के बारे में बात करते हो। इसमें आप अपनी सर्विसेज को परमानेंट सेल नहीं करते, बल्कि आप अगले के साथ एक मुआहदा करते हो, ठीक है, कि फलां टाइम तक आप मुझे इतनी पेमेंट करते रहेंगे। वो जो भी मुआहदा हो सकता है, पर मंथ बेस पे होगा, पर एनएम की बेस पे होगा, या पर 3 मंथ होगा, या 6 मंथ की बेस पे होगा, जो भी होगा उसके बदले मैं आपको ये काम, ये टास्क करता रहूंगा। ये कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं कॉमर्स में, एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स या गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब हम ये करते क्यों हैं? मनी के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं। तो ये हमारे पास कॉमर्स था। कॉमर्स बेसिकली ये ट्रेडिंग है, आप ट्रेडिंग कह सकते हो उसे या बिजनेस भी कह सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स या डिफरेंट किस्म के रोल्स होते हैं जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं इसमें कॉमर्स में, वो कौन कौन से? इसमें सबसे पहले तो है हमारे पास है सेलर। सेलर कौन होगा? जो बेचने वाला होगा, सेलर होता है, ठीक है, जो चीजों को बेचता है, सेल करता है। अब सेलर दो किस्म के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास होलसेल डीलर, जिसे कहते हैं होलसेल डीलर। क्या करता है कि ये इंडिविजुअल लोगों को नहीं देता, ये इंडिविजुअल को देता है लेकिन इंडिविजुअल आइटम नहीं देता। ये एक बड़े पैमाने पे, एक लार्ज स्केल पे चीजों को सेल करता है। वो कोई भी आइटम्स हो सकते हैं, एक उनके लार्ज स्केल पे, जिसे आप सप्लायर भी कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं। इसे आप या डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले लोग होते हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में उनका एक एरिया होता है जिसमें वो सेल्स करवाते हैं। तो वो हमारे पास होलसेल और डीलर में आ जाएंगे या होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास जो सेकंड है, वो हमारे पास आ जाता है रिटेल सेलर। रिटेल सेलर कौन होता है? रिटेल सेलर वो होता है जो आप देखते हो छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे गांव में एक शॉप बना के बैठे होते हैं, छोटे से शॉप होती है उनकी, या वो कोई एक ऑफिस बना के बैठे होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं और वो इंडिविजुअल्स लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वो हमारे पास रिटेल सेलर उनको कहा जाता है, जो छोटे पैमाने पे डोमेस्टिक लेवल पे क्या करते हैं, शॉप्स बना के चीज़ों को
फरोख्त करते हैं। तो सेलर्स होते हैं, उसके बाद है हमारे पास है बायर्स। जिस तरह हमारे पास सेलर दो किस्म के हैं, इस तरह हमारे पास बायर्स भी दो किस्म के हैं। सेम वही, एक तो बायर होगा जो लार्ज स्केल पे करेगा बाय, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से एक लार्ज स्केल पे कोई चीजें परचेज करेगा और वो फिर आके, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जो हमारा पाकिस्तान में क्लॉथ का बिजनेस है, लोग क्या करते हैं, लोग अब हमारे इधर जो रहते हैं मियाँ वाली में, बखर में, ये इस एरिया में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची से जाके वहां से लेके आते हैं क्लॉथ्स को और यहाँ पे आके फिर वो इंडिविजुअल शॉप्स पे सेल करते हैं। वो हमारे पास बायर्स, लार्ज स्केल बायर्स होते हैं, ठीक हो गया। और जो उसके बाद हमारे पास एक और बायर्स होते हैं जो अकेले इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मैं गया, आप गए किसी शॉप पे गए, हम जाके सिर्फ अपने लिए चीज परचेज करते हैं, तो हम एक सिंगल बायर हो गया। तो बायर भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर बेसिकली वो हमारे पास लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट को, ठीक है, उस सर्विस को या उस को बना रहे होते हैं, उसको डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को बना रहा होता है, उसको डेवलप कर रहा होता है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ये चीजें तमाम की तमाम चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कॉमर्स के हवाले से। एलिमेंट्स ऑफ अ कॉमर्स। कॉमर्स के एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ कॉमर्स, क्या मतलब, यानी कि अगर आपने कॉमर्स का बिजनेस करना है, ये काम करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? इसमें आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है, नंबर वन, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जिसे आप सेल करोगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं कॉमर्स का सीजन हो सकता है, ऐसे तो कोई भी बिजनेस नहीं है जो ऐसे स्टार्ट हो जाए। तो आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई ना कोई सर्विस होनी चाहिए जिससे आप सेल कर सको। उसके बाद आपके पास जगह होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए। क्या मतलब, ऐसे तो कोई चीज सेल नहीं होती ना। आपका एक ऑफिस होगा, या फॉर एग्जांपल आपने कहीं मार्केट में एक शॉप परचेज कर ली है या रेंट पे ले ली है, जो भी किया, आप वहां पे एक जगह पे अपना ऑफिस या शॉप बनाओगे, लोगों को पता चलेगा, लोग आपके पास आएंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, अशिया होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, और प्लेस और जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग आके आपसे बात कर सके। उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स आने चाहिए, लोगों से आपकी डीलिंग होगी। ऑर्डर्स क्या मतलब है कि लोग आपके पास आएंगे, आपसे डीलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वो आपको ऑर्डर देंगे। तो ऑर्डर भी आना चाहिए आपको, ताकि आप ऑर्डर भी एक्सेप्ट करें। और ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास कोई ना कोई मेथड टू एक्सेप्ट मनी, कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि देखिए ऑर्डर दिया आपने, तो जाहिर बात है वो उस ऑर्डर के बदले आप पेमेंट लेंगे उनसे, वो आपको पेमेंट करेंगे। वो पेमेंट कैसी हो, किस तरह हो सकती है? वो पेमेंट कैश भी हो सकती है, नेट कैश भी हो सकते हैं, वो चेक की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक हो गया, वो ड्राफ्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, व्हाटसोएवर किसी फॉर्म में भी हो सकती है, या किसी चीज का लेन देन हो सकता है, यानी कि आप एक चीज उन्हें देंगे और वो उसके बदले आपको कोई और चीज देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास मेथड होना चाहिए कि आप मनी एक्सेप्ट कर सको। उसके बाद आप लोगों के पास होना चाहिए डिलीवरी सिस्टम। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोग होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास आपका कस्टमर आएगा, वो आपको ऑर्डर देगा और साथ में आपने उसका जो जितना भी आपका
प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सामान है, जो भी लगेज है उसका आपने डिलीवर करवाना है, तो आपके पास इस चीज़ का भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप वो कस्टमर का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो किस तरह डिलीवर करेंगे, ऑर्डर किस तरह डिलीवर करेंगे। इससे सेम आपके पास अगर इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल की, वो कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया, उसे कुछ उससे फायदा नहीं हो, व्हाटसोएवर जो भी हो सकते हैं, वो उसे पसंद नहीं है, तो आपके पास वो पॉलिसी भी होनी चाहिए कि आप अगर वो कस्टमर आपके पास चीज़ लेके वापस आता है, वो प्रोडक्ट वापस आता है लेके आता है, तो आप उसे रिटर्न करें या जो भी है, ये पॉलिसी भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा जिसे आप वारंटी क्लेम कहते हैं कि आपका कस्टमर वारंटी क्लेम्स करवा सके, तो किस फॉर्म में करवा सकता है, ब्रोकन फॉर्म में करवा सकता है, डैमेज फॉर्म में करवा सकता है, या कोई टेक्निकल उसमें इशू आ जाए, ठीक हो गया। अगर वो कोई फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट में बात करता हूँ, लैपटॉप्स की या मोबाइल्स की, ठीक है, या कोई और चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ, तो उस हवाले से अगर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आएगा तो तब आप उसे वापस करेंगे, वारंटी को इंश्योर करवाएंगे, डैमेज फॉर्म में करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ब्रोकन फॉर्म में करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो ये पॉलिसीज भी आपके पास होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको ये वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है या नहीं करना। उनके लिए भी आपके पास चीज़ों को वापस करने की, रिटर्न करने की, मनी ऑन बैक की पॉलिसी भी होनी चाहिए, ये नहीं चाहिए, तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों के पास अरेंज होनी चाहिए। तो आप इस तरह कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि कॉमर्स बेसिकली हमारे पास एक्सचेंज ऑफ थिंग्स है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ठीक है, ये सर्विसेज है जो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान होता है। तो डियर कैडेट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। ये इंतहाई इजी चैप्टर है हमारे पास, बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई इसमें ऐसा कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। आप लोगों ने अपनी बुक से इन टॉपिक्स को अच्छी तरह रीड करना है। अच्छी तरह रीड करने के बाद आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करने हैं, और थोड़ा ध्यान से आपने क्लियरली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, क्वेश्चन आपस में मिक्स होते हैं, तो इन चीज़ों का आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस का आंसर आपस में मिक्स ना हो।